सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, माता कुंती ने प्रभु से कहा कि प्रभु मुझे देना है तो दुख प्रदान करे, कि विपदः सन्तु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् न पुनर्भव दर्शनम। हे प्रभु देना है, एक बार बोलो जोर से, क्या बोलोगे? राधे राधे। जोर से बोलो जी। हमारे बीच में महाराज श्री हरिद्वार से चलकर के पधारे हैं संत भगवान और कहते हैं जिस सुंदर कार्य में संत भगवान आ जाते हैं समझ लो वो कार्य पूर्ण हो जाता है। एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें गुरुदेव भगवान का। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। महाराज ये संतों की ही कृपा है कि सृष्टि को बचा रखा है, क्योंकि लिखा है ना कि आग लगी आकाश में झड़ बढ़ते अंगार, आग लगी आकाश में झड़ झड़ पड़ते अंगार, संत न होते जगत में जल मरता संसार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, और संत न होते जगत में जल मरता संसार, संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। ये संतों की कृपा है महाराज। संत चाहे जिसको जो कृपा कर दे महाराज, है कि नहीं? कहते हैं भगवान की कृपा से बड़ी कृपा मानी गई है संत की कृपा। संत की कृपा, ये नारद जी ने व्यास जी को उपदेश दिया ना, व्यास जी को कथा सुनाई, महाराज मेरे जीवन में संतों से बड़ी कृपा हुई। ये दासी का पुत्र, ये दासी का बेटा रामदास संतों के आशीर्वाद से, संतों ने मंत्र प्रदान किया जिसकी कृपा से दासी का बेटा में रामदास ब्रह्मा का पुत्र नारद बनकर के प्रकट हो गया। कहते हैं एक पारस पत्थर होता है, पारस, वो पारस पत्थर लोहे को सोना बना देता है। गणेश जी अब सुना होगा आपने, एक पारस पत्थर होता है महाराज, वो लोहे को स्पर्श करते हैं लोहा सोना बन जाता है। पारस पत्थर के पास में लोहा आता है तो सोना बन जाता है, लेकिन जो संतों के पास चला जाता है, संतों की शरण में चला जाता है, तो संत तो उसको अपने जैसा दिखा कि पारस और संत में यही अंतर एक जान कि वो लोहा कंचन करे और संत कर दे आप समान। तो ये संतों की महिमा एक बार ताली बजा करके अभिनंदन करें, क्योंकि संतों का तो सम्मान होना चाहिए ना। दुपट्टा पहना दिया क्या? दुपट्टा, आहा, दो लाइन संत के हमारे गुरुदेव संत महाराज पधारे, दो लाइन इनके स्वागत में। कि संत का सम्मान होना चाहिए, 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 देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, देव सा व्यवहार होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए, संत का सम्मान होना चाहिए। और संत भगवान की
संत भगवान की जय बोलिए गुरुदेव महाराज की सूत जी कहते हैं सोनकादि ऋषियों माता कुंती ने प्रभु से प्रार्थना करी और दुख मांगा महाराज, और दुख मांगा है। भगवान ने आशीर्वाद प्रदान किया कि बुआ पूरा जीवन तुम्हें दुख भोगते भोगते पेट नहीं भरा, अभी फिर तुमने दुख मांग लिया। तो माता कुंती कहती है हे प्रभु असली में दुख दुख नहीं होता और सुख सुख नहीं होता। असली में दुख तब होता है जब जीव भगवान के नाम को, आपके नाम को भूल जाता है कि विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपदा विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। प्रभु जीव जब आपके नाम को भूल जाता है वही असली विपत्ति होती है। माता कुंती ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया है। भगवान ने आशीर्वाद दिया, प्रस्थान कर गए। रात्रि का समय हुआ, रात्रि के 2 बजे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि श्री युधिष्ठिर जी महाराज के भवन के अंदर से प्रकाश झलक रहा है, प्रकाश दिखाई दे रहा है महाराज, प्रकाश दिखाई दे रहा है। और भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी के पास में पहुंच गए। जाकर देखा युधिष्ठिर जी महाराज बैठे हैं और बैठे बैठे रो रहे हैं, बैठे बैठे रो रहे हैं। रोते रोते भगवान श्री कृष्ण ने पूछा हे युधिष्ठिर महाराज आप रो क्यों रहे हैं, क्या दुख है, क्या कष्ट है? अरे अरे अब तो आपको ये पूरा राज्य आपको मिल गया, आपका एक तो दुख है। युधिष्ठिर जी कहने लगे हे केशव मैंने इस सत्ता के लालच में, इस राजपाट के लालच में बड़ा घोर अन्याय किया है। मेरे द्वारा ये बड़ा भारी पाप हो गया, बड़ी भूल हो गई। अरे मेरे कारण पता नहीं कितनी बहनें आज विधवा हो गई। आज मैं कुरुक्षेत्र की इस भूमि को देखता हूँ तो ऐसा लगता है ये पूरी शमशान नगरी बन गई है। कितनी चिताएं जल रही हैं, ऐसा लगता है खून की नदी बह रही हो। लाखों शव पड़े हुए हैं, कितनी बहनें विधवा हो गई, कितनी माताओं की गोद सूनी हो गई। आज ये सब मेरे कारण, मेरे इस राजपाट के लालच के कारण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे नहीं दादा, हे धर्मराज इसमें आपका दोष नहीं, ये तो सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। कि ना भुक्तम क्षीयते कर्मा जन्म कोट सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल मिलता है। देखो उन्होंने ऐसा कर्म किया तो उनको ऐसा फल मिलना निश्चित है। यही बात रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखी, क्या कि कर्म प्रधान विश्वर चिरागा, कर्म प्रधान विश्वर चिरागा। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जस करहि सो तस फल चाखा। ओ जो जस करहि सो तस फल चाखा। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर की एक बात भी समझ में नहीं आई। भगवान श्री कृष्ण ने सोचा जो मैं उपदेश इनको कर रहा हूं यही उपदेश श्री भीष्म पितामह से करवाना चाहिए, और मुझे भीष्म पितामह को दर्शन भी देना है। 52 दिन हो गए, बाणों की सैया पर पड़े हैं, शरीर से बूंद बूंद करके रक्त निकल गया इस प्रतीक्षा में कि अंतिम समय कृष्ण का दर्शन होगा। उत्तरायण आने वाला है, प्रातःकाल उत्तरायण आरंभ हो जाएगा और भीष्म पितामह प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जब कृष्ण का दर्शन हो तो अपने प्राणों का त्याग करो। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को लेकर के सभी पांडवों के साथ में भीष्म पितामह के पास में पहुंचे और भीष्म पितामह ने देखा कि बाणों की सैया, पूरे शरीर के नीचे बाण लगे हैं, बाणों की सैया पर भीष्म पितामह सो रहे हैं। बूंद बूंद करके रक्त निकल गया, प्राणों का त्याग नहीं किया। भीष्म पितामह ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और भगवान श्री कृष्ण ने दंडवत प्रणाम किया है भीष्म पितामह के चरणों में।